जय श्री राम। कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, लाल किताब में बताया भी जाता है कि चलते हुए जल को चंद्रमा कहा जाता है। जो आपकी कुंडली के चौथे भाव से संबंध रखता है। चौथा भाव जो देखा जाता है चलते हुए जल से भी देखा जाता है। और चौथा भाव सुख शांति सुख सौहार्द यह वैभव का भी है। सुख शांति तभी रहेगी, सुख आपको तभी मिलेगा जब आपका चौथा घर जो है, चौथा भाव जो है वो अच्छा होगा, बैलेंस होगा। चौथा भाव अगर खराब हो गया तो सुख शांति आपके जीवन से चली जाएगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। ठहरे हुए जल को यानी पानी, ठहरे हुए जल को राहु कहा जाता है, माना जाता है। और बहते हुए जल को चंद्र का कारक माना जाता है। तो अगर आपके चौथा भाव आपका खराब है तो सुख शांति तो जाएगी ही जाएगी, प्लस घर की मानसिकता दूषित हो जाएगी। लोगों की मानसिकता भी आपके पर दूषित हो जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपके दादा परदादा पिता जितने भी मतलब आपके खून के रिश्ते में आते हैं, इन्होंने कभी न कभी बहते हुए जल के पास या उस नदी के किनारे गंदगी फैलाई। गंदगी फैलाने का मतलब यह है कूड़ा वहां पे गए, कहीं किसी जगह नदी स्नान करने पर नदी कूड़ा रख दिए, कपड़ा छोड़ के ले आए, मतलब किसी प्रकार का जो नहीं कहना चाहिए, आप समझ जाइए। इसी प्रकार का अगर आप गंदगी करके आते हैं, पेशाब करिए नदी किनारे, तो अगर किसी प्रकार का आप गंदगी करते हैं तो आप अपने कुंडली का चौथा भाव खराब कर लेते हैं। और चौथा भाव जो आपका खराब हो जाएगा तो आपके घर से आपसे खुद सुख शांति चली जाएगी। इस चौथे भाव को बैलेंस करने के लिए, चौथे भाव को ठीक करने के लिए अगर इसको ठीक किया जाए तो आपको कच्चा दूध, चावल और चने की दाल, आप इसको जल प्रवाहित करके आप इससे क्षमा भी मांग सकते हैं। हे जल देवता, हे चंद्र देवता, मेरे दादा परदादा या मेरे पिता द्वारा मुझसे जो भी गलती की गई है उस भूल को क्षमा करें और अपना आशीर्वाद मेरे परिवार के ऊपर अपना बनाए रखें। अगर आप